होकर मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए। ज़िंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पैर पर तो थक जाओगे, धीरे ही धीरे सही पर चलते रहिए लक्ष्य की ओर। दोस्तों, कभी भी थकना नहीं चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए अगर आपको कामयाबी चाहिए। अगर हम थक कर बैठ जाएंगे तो कामयाबी हमारे आसपास भी नहीं आएगी। इसलिए धीरे ही धीरे सही पर हमें कछुआ चाल से ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। आखिर में जीत हमारी ही होगी। याद रखिए दोस्तों, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता है। अगर हम अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित ही सफलता हमारे साथ है। ये मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, हर ब्लॉग में कहती हूँ। इसलिए अपनी हिम्मत को अपने साथ रखिए, उसे कभी अपने से अलग मत होने दीजिए। ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले बहुत कठिन होते हैं, पर एक दिन यही कठिन फ़ैसले हमारी ज़िंदगी को बदल देते हैं। दोस्तों, एक बुद्धिमान आदमी वह है, एक बुद्धिमान इंसान वह इंसान होता है जो किसी से भी कहीं से भी कुछ सीखने की क्षमता रखता हो, कुछ सीखने की इच्छा रखता हो। और सम्मानित व्यक्ति वो है जो कहीं भी किसी का भी हर समय हर जगह सम्मान करने से कभी पीछे ना हटता हो। और मेरी नज़र में शक्तिशाली वह है जिसका अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह से कंट्रोल है, जो अपनी इच्छाओं को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखता है। और धनवान वो है जो उसके पास जो भी कम है, ज़्यादा है, जो भी है उसके पास, उसी में अगर वो खुश रहता है तो मेरी नज़र में वही असली धनवान है, वही असली अमीर आदमी है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और देखिए दोस्तों, यहाँ सुबह की सब्ज़ी आज मैंने कमल ककड़ी या कमल गट्टा जो भी आप लोग बोलते हैं उसकी बनाई है। तो सबसे पहले मैंने खुरच के उसको छील लिया है और फिर गोल गोल टुकड़े करके उसे 2-3 पानी से अच्छे से धुल लिया है। कभी कभी ये होता है एक साइड से खुली होती है तो उसके अंदर मिट्टी घुसी होती है, लगी होती है, जो छेद होते हैं उनमें। तो 2-3 पानी से अच्छे से धो के उसे थोड़ा सा पानी डाल के कुकर में मैंने सीटी लगवा दी है। और जब वो पक गया है तो उसे पानी से अलग कर दिया है। और फिर लहसुन प्याज और सारे मसाले जो हैं वो सब तैयार कर लिए हैं, जैसे नॉर्मल सब्ज़ी में करते हैं। उससे पहले हम ये जो पानी से जब अलग करेंगे, पानी अलग होने के बाद उसको हल्का सा निचोड़ के और उसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तेल में। और उसके बाद मसाले को अच्छे से भून लेंगे और उसी मसाले के साथ फिर इसे कमल गट्टे को भी फिर से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और इसको मतलब जब मसाला अच्छे से पक जाएगा फिर इसमें हम ग्रेवी लगा देंगे और हरे धनिया और गरम मसाले से इसे सजा लेंगे और बस हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। और यहाँ पर सवेरे का काम हो गया है, किचन साफ़ हो गई है। थोड़ा सा धनिया ज़्यादा आ गया था तो मैंने इसको धो के और सूखने के लिए रख दिया है। तो जब मैं थोड़ा सा इसे सुखा के रख लूँगी, और जब धनिया नहीं होता है या बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि अर्जेंट हमें चाहिए होता है पर नहीं होता है, तो तब के लिए काम आएगा। तो जैसे जैसे मैं उसे बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर अब जो मैंने गेहूँ धोया था तो वो कल पिसाया हुआ था, तो आज मैं उसे टंकी में डाल रही हूँ। तो अब की बार मैंने कुछ ज़्यादा ही आटा पिसा लिया है, क्योंकि ये होता है कि बार बार बहुत जल्दी जल्दी पिसाना पड़ता है। तो आलस की वजह से आपकी गुस्सा आने लगे कि बहुत जल्दी जल्दी पिसाती हो, थोड़ा ज़्यादा सा पिसा लो। तो यहाँ पर वही टंकी भर रही हूँ, मतलब टंकी में गेहूँ भर रही हूँ, आटा भर रही हूँ। तो यहाँ पर सवेरे का सारा काम लगभग फिनिश हो गया है। और इसके बाद जो मैंने आपके साथ शेयर किया था सर्दियों में, मतलब काफ़ी टाइम हो गया उसको शेयर किए हुए, तो जो केक की प्लेट होती है नीचे जिस पर केक रखा होता है, तो उसका मैं एक DIY बना रही थी। तो मेरा उसी को मैं कंप्लीट करूँगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी हद तक तो मैंने बीच बीच में बनाया है तो आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो उसे भी आज मैंने कंप्लीट किया है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी।
गाइज़, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि बहुत से लोग काम तो करते हैं पर वो मुंह बना के काम करते हैं या मन उनका खुश नहीं होता है, बेमन से काम करते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जब हमें काम करना ही है तो उसी काम को हम खुशी-खुशी कर सकते हैं, खुश रह के कर सकते हैं। जब हमारा मन खुश होगा तो ये काम हमें बोझ नहीं लगेगा, और जब हम बिना मन के काम करेंगे, एक बोझ की तरह करेंगे, तो वो छोटा सा छोटा काम भी हमें बहुत भारी लगेगा, बहुत कठिन लगेगा। तो यहाँ पर देखिए जो ग्लिटर पेपर आता है उसमें मैंने आप जो भी कुछ लिखना चाहें, मैंने बी हैप्पी लिखा है तो उसे कट कर लिया। तो ये मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग गया था मुझे कट करने में इसमें, तो उसे मैंने काट के रख लिया है और ये पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैंने इस कार्डबोर्ड को इस तरह पेपर लगाकर और पेंट कर लिया था, तो ये तो सब आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ मैं। दोस्तों, यहाँ पर खुशी की बात हो रही थी, प्रसन्नता की बात हो रही थी। एक छोटी सी मुस्कान, जब हम काम करते हुए थोड़ा सा भी मुस्कुराते हैं और स्माइल रखते हैं चेहरे पे, तो हमारा फेस जो कोई देखता है उसके चेहरे पे भी एक मुस्कान आ जाती है। एक छोटी सी मुस्कान हमारे शरीर में एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी पैदा कर देती है कि बड़ा सा बड़ा काम भी हमें छोटा लगने लगता है। दोस्तों, एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो खुश होकर नहीं पैदा होता है, वो रोते हुआ ही पैदा होता है। पर हमारे अंदर ये क्षमता होती है कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आएँ, या हम किस तरह से किसी के जीवन में हम खुशी किस तरह ला सकते हैं, और खुशी को पैदा करने की क्षमता हमारे अंदर ज़रूर होती है। तो प्लीज़ मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कान लाइए। ऐसी कोशिश कीजिए ताकि हमें देखकर, जब हम प्रसन्न रहेंगे, हमें देखकर अगला व्यक्ति जो हमारे सामने है वो भी प्रसन्न हो जाएगा। और हो सके तो दूसरे के दुख को दूर करने की कोशिश करिए, उसे हंसाने की कोशिश करिए। तो यहाँ देखिए मैंने पेपर के छोटे छोटे फ्लावर बना लिए हैं और उसे भी लगाती जा रही हूँ। और इसी तरह समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे इसे डेकोरेट करूं, पर जो भी समझ में आया तो मैं वैसे ही लगाती गई हूं। तो यहाँ मेरा हैप्पी, मैं वैसे तिरछा लिखना चाह रही थी पर बी मेरा सीधे सीधे लग गया और हैप्पी थोड़ा सा तिरछे में लग गया, पर फिर भी ठीक लग रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं। बी थोड़ा सा नीचे होता तो ज़्यादा ठीक लगता। तो यहाँ पर बातों बातों में देखिए मैंने सारे फूल लगा लिए हैं, फ्लावर लगा लिए हैं और कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आपके यहाँ भी कोई ऐसे ही कार्डबोर्ड हो, या ये केक सभी के यहाँ आता है, केक की प्लेट पर हमें कट नहीं करना पड़ता और काफ़ी थिक होती है, तो इसलिए हमारा ये आराम से बन जाता है वॉल डेकोर। आप जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन बना सकते हैं, वैसा जो ये लिखा हुआ है आप कुछ भी लिख सकते हैं, माई होम लिख सकते हैं, स्वीट होम लिख सकते हैं, मैंने बी हैप्पी लिखा है, आप कुछ भी ऐसा लिख के और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए काफ़ी हद तक मेरा ये बन गया है, और इसमें एक साइड में मैं वैसलीन का जो कैप होता है उसे एक लगा दूँगी और उस पर थोड़ा सा जैसे गेहूं की बाली वगैरह होती है उस तरह का डिज़ाइन बनाकर टांग दूँगी। तो गाइज़, आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और फैमिली मेम्बर में और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने वैसलीन के कैप को कवर कर दिया है, थोड़ा सा कलर कर दिया है और इसे पेस्ट कर दिया है, और गेहूं की बाली जैसा डिज़ाइन इसमें लगा दिया है ये गोल्डन पेपर से बनाकर। तो प्लीज़ मेरा ये अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वॉल डेकोर के लिए एक लाइक तो बनता है। फिर मिलेंगे, बाय बाय।